The Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 17 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 19 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो टोटल है 176। कर्नाटक हिंदुस्तान के अंदर अब सबसे ज़्यादा नंबर पे आ रहा है अगर कोविड-19 के नए यूके स्ट्रेन की अगर हम बात करें। जी हाँ, डॉक्टर सुधाकर जो कि हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि कर्नाटक में जो नए केस आ चुके हैं उसकी वजह से कर्नाटक अब 10 टोटल हो चुका है नंबर ऑफ़ केसेस के लिए, और हमने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए हैं। शुरुआत में केसेस कम नज़र आए थे, लेकिन 12 सैंपल जो फिर एक बार भेजे थे फ्राइडे के रोज़, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। उसकी वजह से 3 और केसेस बढ़ चुके हैं, तो टोटल आ चुका है 10 पर, जिसकी वजह से कर्नाटक के अंदर अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ नए कोविड-19 केसेस के यूके वाले स्ट्रेन के हैं। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि हम सारे यूके रिटर्निस को ट्रेस करेंगे और जल्द से जल्द एक्चुअल फिगर भी लाएंगे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो 810 पैसेंजर्स ने शेयर की है वो सारे स्टेट से भी वो शेयर करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि कुल मिलाकर 5068 लोग कर्नाटक को आए हैं यूनाइटेड किंगडम से नवंबर 25 को, जिसमें से 4238 लोग अराइव हुए थे 9 दिसंबर से, और 810 लोग ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं जो अलग अलग स्टेट को जा चुके हैं। ये 810 लोग जो कर्नाटक से वाया होकर दूसरे स्टेट्स को गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है ताकि नेसेसरी एक्शन ले अदर स्टेट्स भी। कोविड-19 के बाद हम बात करेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन की तैयारी बड़ी ज़ोर से चल रही है। पहले भारत बायोटेक जो कि इंडियन वैक्सीन है, जो कि हैदराबाद में प्रोडक्शन हो रहा है इसका, उन्होंने 23,000 वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया है अपने तीसरे फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल को चलते। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि वैक्सीन सभी को फ्री में मिलेगी। जी हाँ, पहले तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में मिलेगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलावा सारे हिंदुस्तान के लोगों को जो वैक्सीन मिलेगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके अलावा एक ड्राई रन चल रहा है कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का अलग अलग स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, कि किस तरह से एक मॉक टेस्ट किया जाए और आने वाले वक्त में जैसे भी वैक्सीन आएगी उसकी तैयारी किस तरह से हो जाए। उसके चलते हुए एक मॉक टेस्ट भी चल रहा है, उस पर भी बात की। डी.के. शिवकुमार केपीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि येडियुरप्पा को उनके पोस्ट पर थ्रेट है, यानी कि उनकी कुर्सी जा सकती है। केपीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कहे हैं कि मेरे अभी 2.5 साल बाकी हैं और वो कंप्लीट करेंगे, उस पर केपीसीसी प्रेसिडेंट का कहना यह है कि भाई आपको बोलने की ज़रूरत ही क्या है कि आपके 2.5 साल बचे हैं, इसका मतलब आपकी कुर्सी खतरे में। इस तरह का कमेंट पास किया है बी.एस. येडियुरप्पा जी ने सीएम बी.एस. येडियुरप्पा को। तो सीएम की बात करते करते हम आपसे ये बात बताते चलें कि हमने हाल ही में एक फ्लैश न्यूज़ डाली थी कि कर्नाटक अब अलाउ करेगा सभी शॉप्स और अदर बिजनेसेस को 24/7 ओपन रहने के लिए। इस चलते हमें बहुत सारे कॉल्स भी आए, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी भी थी, लेकिन याद रखिए ये अभी ऑर्डर क्लियरफाई नहीं हो चुका है, कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑल सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पर ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि कर्नाटक ने अब अलाउ कर दिया है 24/7 ओपन। अब किस तरह से ओपन रहेगा, क्या क्या मामले रहेंगे, इसके सारे डिटेल्स हम आपको आने वाले वक्त में बताते रहेंगे। लेकिन इसमें जो नई नई चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उसमें यह है कि कोई भी लेबर को 10 घंटे से बढ़कर शिफ्ट में काम करने की इजाज़त नहीं है। लेडीज़ को रात 8 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। अगर 8 बजे के बाद भी अगर वो काम करना चाह रहे हो तो अपने सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कंपनी के साथ वो दरख्वास्त लिखें और एक रिटन कंसेंट लिख कर दें, और कंपनी की जिम्मेदारी है कि वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी वो देखनी चाहिए। याद रखिए ये सारा मामला कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद वापस से इकोनॉमी को रिवाइव किस तरह से करें। बिजनेसेस को ओपन अगर ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो बिजनेस बिल्ड हो सकता है। इस तरह की एक नई सोच लेकर कर्नाटक सरकार आगे बढ़ रही है। ये अब कब से स्टार्ट होगा इस पर अभी भी सवाल है। जैसे हमारे साथ बने रहें, आपको हम बताएंगे कि ये सर्विसेज कब शुरू होंगी। मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल चुका है। इनॉग्रेशन हुआ डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब के हाथों। जी हाँ, जो कि डायरेक्टर हैं केबीएन यूनिवर्सिटी के। कई सारे दिग्गज लोग, हेल्थ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे और मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुलने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी डॉक्टर फारूक अहमद मनूर को। जी हाँ, फारूक अहमद मनूर जो कि एक इंस्पिरेशनल है और एक आगे बढ़कर उन्होंने स्टेप लिया है। बारे हिल्स सर्कल पर इन्होंने अपने हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया है, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ट्रॉमा, कैजुअलिटी केयर और ऐसे कई सारे स्पेशलाइजेशन इस हॉस्पिटल के अंदर है। आइए देखते हैं इस वीडियो के शॉर्ट हाइलाइट्स।
बीबी गर्ल्स हॉस्टल के पास जो सीसी रोड थी उसकी हाइट को डाउन कर दिया गया क्योंकि पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। नदीम सरीकर और इंजीनियर आरिफ साहब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस कनिस फातिमा जी जो कि एमएलए हैं नॉर्थ के, उनके नेतृत्व में रहते हुए काम किया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश भी हैं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, and by United Diagnostics.